हेलो दोस्तों, सभी लोग को जय श्री कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। दोस्तों, हम सभी कहते हैं ना कि हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूजा पाठ तो बहुत करते हैं लेकिन कृष्ण मिलते कहाँ हैं, कृष्ण नहीं मिलते हैं, मुझे पूजा का फल नहीं मिलता है, कभी कृष्ण नहीं मिलते हैं, कैसे दिखते हैं वो। तो आज का जो प्रसंग बहुत ही अद्भुत है, तो प्रसंग को पूरा सुनिएगा और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सभी लोग को एक बार फिर से जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, ब्रज में एक भक्त रहते थे और कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वो खूब प्रेम करते थे उनसे, खूब उनकी पूजा पाठ करते थे। उनका सुबह शाम दिन उनका नाम लिया करते थे, हरे कृष्णा। ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते थे वो। रोज़ फूलों को चुन के ले आते थे और उसकी माला बना करके नंद महल में जा कर के ठाकुर जी को पहना के आते थे। रोज़ का इनका ये कार्य था। ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते थे। अगल बगल के जो सभी लोगों ने उनका नाम रख दिया था कृष्णदास, क्योंकि कृष्ण हमेशा हरे कृष्ण 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 करते रहते थे। तो उनका सभी लोगों ने नाम रख दिया था कृष्णदास। तो तभी से उनको लोग सभी लोग कृष्णदास बुलाते थे। तो कृष्णदास जो है हमेशा ठाकुर मेरे ठाकुर उनकी पूजा पाठ करते रहते थे। एक बार कृष्णदास जी ने कहीं सुन लिए कि महाभारत में अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह जी ने लिखा है कि जो कोई भी कार्य अगर लगातार नियम को नहीं तोड़ना है, कंटिन्यू लगातार अगर उस कार्य को 12 सालों तक करते हैं, यानी कि जैसे पूजा हो गया, पाठ हो गया, कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं आप या कोई कार्य कर रहे हैं, तो अगर आप लगातार 12 सालों तक आप करते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है वो कार्य। ऐसा कृष्णदास सुन लेते हैं। अब कृष्णदास जाते हैं नंद महल में और ठाकुर जी से कह के आते हैं कि ठाकुर जी, जब माला पहनाने जाते हैं तो ठाकुर जी से कह के आते हैं कि आज से मैं आपको माला पहनाऊंगा 12 सालों तक। आज से 12 सालों तक मैं आपको माला पहनाऊंगा और 13 साल का पहला दिन जो होगा, 12 साल तक मैं आऊँगा माला पहनाने के लिए और 13 साल का पहला दिन यानी 13वां साल का जब पहला दिन शुरू होगा, उस दिन आपको मेरी कुटिया में आना होगा। मैं आपको माला पहनाऊंगा, आपको मेरे से मिलने आना होगा। इस नियम को मैं नहीं तोड़ूंगा। 12 सालों तक चाहे आंधी हो, तूफान हो, कोई भी समय हो, हर परिस्थिति में जरूर आपके चरण पास आऊँगा, आपको माला पहनाऊंगा। ये मेरा नित्य कर्म है, इसको मैं करूँगा। ठाकुर जी से ऐसा कह करके कृष्णदास आ जाते हैं माला पहना के। अब ठाकुर जी जो है अपने कार्य को शुरू कर देते हैं। रोज़ सुबह सवेरे अपना घर का कार्य निपटा के, उसका नित्य कर्म करके, नहा धो करके, स्वच्छ वस्त्र पहन करके, माला फूलों की बना करके रोज नंद महल में जाते हैं और ठाकुर जी को माला पहना के आते हैं, अर्पित करके आते हैं। जब 1 साल बीत जाता है तो ठाकुर जी के कानों में धीरे से कहते हैं, मेरे ठाकुर 1 साल हो गए, अब 11 साल और हैं, फिर आपको 13वें साल में मुझे मिलने आना होगा। ऐसा कह के 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, उनके कानों में खूब प्यार से कह के आते थे। आज 2 साल हो गए, सिर्फ 10 साल और हैं, फिर आपको 13वें साल के पहले दिन मेरे से मिलने आना होगा। आज अभी 10 साल और हैं, आप याद रखिएगा, आपको मेरे से मिलने आना है। उसके बाद कृष्णदास जी जो है करते 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 12 साल हो जाते हैं। अब 12वां साल का आखिरी दिन जब आते हैं माला पहनाने के लिए और ठाकुर से कहते हैं, ठाकुर जी आज 12 साल का आखिरी दिन है, मैं अपने कार्य को नियम पूर्वक 12 सालों से करता आ रहा हूँ, आपको माला अर्पित करते आ रहा हूँ। अब कल सुबह आपको मेरे पास आना है, आप मेरी कुटिया में आएंगे, मैं आपको माला पहनाऊंगा, आपको आना याद है ना आपको। उनके कानों में कह करके कृष्णदास चले आते। अब कृष्णदास जब घर आते हैं तैयारी में लग जाते हैं, घर की साफ सफाई करना, अच्छे अच्छे पकवानों की तैयारी करना, खूब व्यवस्थाएं करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं, कृष्णदास ये कहते हैं कि मेरे कृष्ण मेरे ठाकुर अकेले तो आएंगे नहीं, साथ में राधा रानी भी आएंगी और साथ में गोपियाँ भी आएंगी, गैया भी आएंगी, गैया की बछिया भी आएंगी, तो मुझे ढेर सारे पकवानों की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। व्यवस्था कर लेते हैं, फिर सुबह सवेरे जल्दी उठ जाते हैं, पकवान अपने हाथों से बनाते हैं, 56 भोग बनाते हैं, क्योंकि कृष्णदास कहते हैं मेरे ठाकुर को 56 भोग बहुत पसंद है। 56 भोग बनाते हैं और सुबह सवेरे अपना सब तैयारी करके, घर की साफ सफाई करके, पकवानों को पूरा आसन लगा देते हैं, पकवान बना के तैयार कर देते हैं। अब कुटिया के बाहर खड़े हो जाते हैं सुबह में कि अब मेरे कृष्ण जो है, मेरे ठाकुर जो हैं, इसी रास्ते से आएंगे
अब आते ही होंगे। खड़े होकर के रास्ता निहारते रहते हैं। सुबह हो जाती है, सुबह ख़त्म होने लगती है, दोपहर आ जाती है। अब कृष्णदास कहते हैं मेरे ठाकुर को तो एक ही काम है नहीं, सर्वेश्वर है वो, परमेश्वर है वो, एक ही काम तो उनके पास है नहीं। हो सकता है बहुत भीड़ हो गई हुई मंदिर में, सबका भोग ग्रहण करना होता, सबकी बातें सुननी होती हैं, इसलिए दोपहर हो गई है, चलो कोई नहीं आ जाएंगे। अभी खड़े होकर निहारते रहते कुटिया के बाहर। अब दोपहर भी ख़त्म होने लगती हैं। अब कृष्णदास कहते हैं ठाकुर को एक ही काम थोड़ी ना है, बहुत व्यस्तता हो गई होगी, भोग लगा रहे होंगे, सबके भोग भी ग्रहण करने होते हैं, सबकी बातें सुननी होती हैं, या तो यशोदा मैया ने कोई काम कह दिया होगा, तो नंद बाबा ने कोई काम कह दिया होगा, तो व्यस्त रहे हुए होंगे, नहीं आ पाए। चलो सूर्य ढलने के पहले तो आ ही जाएंगे। शाम हो जाती है, सूर्य भी ढल जाता है। अब कृष्णदास को बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। वो उठते हैं और खूब दुखी मन से बहुत गुस्से में आ जाते हैं कि कोई ठाकुरों को नहीं है। मैं अपने कार्य को 12 सालों से करता आ रहा हूँ और आज मैं सिर्फ इतना कहा था, कह के आया था कि तुम मेरे से मिलने मेरी कुटिया में आ जाना 13वें साल के पहले दिन, मैं यहाँ पे अर्पित करूँगा माला आपको। लेकिन नहीं आया मेरा ठाकुर। मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ, 56 भोग बनाया, घर की साफ़ सफाई की, पूरी व्यवस्था की, आसन लगाया, माला बनाई, माला अर्पित करने की सोच रहा हूँ, लेकिन मेरा ठाकुर नहीं है, कोई ठाकुर नहीं है, कोई कृष्ण नहीं है। और अब मैं नंदगांव छोड़ के मैं जा रहा हूँ, कभी मैं नहीं आऊँगा। और वो ठाकुर से कह के आए होते हैं, या तो ठाकुर आप मेरे से कल मिलने आओगे, वरना नंदगांव में छोड़ दूँगा, मैं नंदगांव में कभी नहीं रहूँगा। उसी बातों पे अड़ी हो जाते हैं और शाम को 56 भोग उठाते हैं, अपने झोले में रखते हैं और कुटिया में ताला लगाते हैं और निकल लेते हैं। निकलते हैं बरसाना की ओर। जब बरसाना की ओर निकल लेते, कुटिया से जैसे ही बाहर कुछ दूर पहुंचते हैं, कुटिया से कुछ दूरी पे, तो सामने से खूब ढेर सारी गैया आती हैं। अब कृष्णदास जी गुस्से में बड़बड़ा रहे हैं कि कोई कृष्ण नहीं है, इतना हठी कृष्ण हो गया, कोई कृष्ण नहीं है। इतना मैं 12 सालों से कृष्ण को माला अर्पित कर रहा था, उससे कह के मैं आया था कि अगर तुम मेरे से मिलने नहीं आओगे तो मैं नंदगांव छोड़ दूंगा, या तो तुम मेरे से मिलने आओगे या तो मैं नंदगांव छोड़ दूंगा। और यार मेरे से मिलने नहीं आया कृष्ण, अब मैं नंदगांव छोड़ के जा रहा हूँ। कोई कृष्ण नहीं है, सब पत्थर की मूर्त है, कृष्ण किसी का नहीं सुनता है, बस देखता रहता है सबका, कोई भोग नहीं लगाता है, बस देखता है सबको। उसके बाद से खूब ढेर सारे सामने से गैया आती दिखती हैं। अब कृष्णदास जी गुस्से में हैं। पीछे से आवाज़ आती है, 10-12 साल का बच्चा पीछे से आवाज़ देता है, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो, सामने इतनी गैया आ रही हैं, रुक जाओ, अभी गैया चली जाएंगी फिर निकल जाना। लेकिन बाबा तो गुस्से में है, वो सुनते ही नहीं है। फिर आवाज़ आती है, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो, सामने से इतनी गैया आ रही, कहाँ खोए हुए हो। अब कृष्णदास जी रुक जाते हैं और पीछे पलट के देखते हैं तो 10-12 साल का बच्चा हाथों में लाठी लिए हुए और लाठी पे ऐसे हाथ किए हुए और सर पे साफा बांधे हुए, खूब सांवली सूरत, मोटी मोटी आंखों वाला खूब सुंदर सा 10-12 साल का बच्चा। अरे बाबा आप कहाँ जा रहे हो, इतनी गैया आ रही है सामने से, मैं कह रहा हूँ कब से आवाज़ लगा रहा हूँ कि कहाँ खोए हुए हो, रुक जाओ, गैया चली जाएंगी फिर चले जाना। तो बाबा बोलते हैं तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो बोलते तुम बाबा आप बताओ तो जा कहाँ रहे हो। तो बोलते हैं मैं बरसाना की ओर जा रहा हूँ, मैं रुकूंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ। तो बोलते रुक जाओ, मेरे से बातें कर लो, बैठ जाओ। अब बाबा तो बैठ जाते हैं साथ में बालक के। उसके बाद से तो बालक बोलता है कि आपके झोले से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, घी की खुशबू आ रही है, बड़े अच्छे पकवान की खुशबू आ रही है। अब बाबा है गुस्से में, बाबा बालक को देखते हैं, बोलते मुझे नहीं खिलाओगे तो कहाँ जा रहे हो ये तो बताओ। बोलते बरसाना की ओर जा रहा हूँ। बड़े गुस्से बोलते हैं कृष्णदास, बोलते हैं आप इतने गुस्से में क्यों हो। तो बोलते हैं ठाकुर जो है ना, कोई ठाकुर नहीं है, कोई कृष्ण नहीं है, सिर्फ पत्थर की मूर्त है, सिर्फ देखता रहता है। 12 सालों से माला पहनाते आ रहा हूँ, लेकिन मेरे से मिलने आज नहीं आया। मैं बोला था 13वें साल के पहले दिन आ जाना, लेकिन मिलने नहीं आया। आज मैं नंदगांव छोड़ के जा रहा हूँ, अब कभी इस नंदगांव में जीवन भर नहीं आऊँगा। उसी के लिए 56 भोग बनाया था, लेकिन वो नहीं आया, सुबह से इंतज़ार कर रहा था।
तो बालक बोलता अच्छा ठीक है, चलो मुझे दे दो, मुझे खिला दो, बड़ी जोर की भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ, गैया चरा रहा था सुबह से, बड़ी तेज भूख लगी है मुझे। अब उसके बाद बाबा जो है, छोटा बालक है, बाबा निकाल करके जो 56 भोग होता है निकाल करके उस बालक को देते हैं। बालक बोलता है अपने हाथों से खिलाओ, मेरे हाथों में गोबर लगे हुए हैं, अपने हाथों से खिलाओ। तो बाबा बोलते हैं ये नंद गांव वाले बड़े हठी होते हैं, सिर्फ सेवा लेना जानते हैं, भक्त की बात नहीं सुनते हैं, सिर्फ सेवा, उनकी सेवा करो। वो सेवा, मेरा ठाकुर भी ऐसे है, वो सोचता है सिर्फ सेवा करो, लेकिन वो उससे मिलने नहीं आता है, भक्त की बात नहीं सुनता है, भक्त की कोई बात नहीं मानता है। ये नंद गांव वाले ऐसे ही होते हैं। तो बालक बोला इतने गुस्से में क्यों हो, इतनी नाराजगी मत दिखा। उसके बाद से बाबा जो है बालक को बोलते अपने हाथों से खिला दो बाबा। तो बाबा जो है अपने हाथों से बालक को भोजन कराते हैं, एक और अपने खाते हैं, एक और बालक को खिलाते हैं। उसके बाद देखते हैं बालक की आंखों में खूब लाल आंखें हो जाती हैं और आंखों में आंसू होते हैं। तो बाबा बोलते हैं बालक क्या हो गया, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है लाला, आंखें इतनी लाल क्यों हो गई हैं। तो बालक बोलता है बाबा आज आपने मुझे माला अर्पित नहीं की। अब कृष्णदास एकदम अवाक हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। तुम हो कौन, तुम हो कौन ये तो बताओ। अब वही बालक जो है अपने असली रूप में आ जाते हैं, एकदम साक्षात कृष्ण दिखते हैं, हाथों में बांसुरी, सर पे मोर मुकुट धारण किए हुए, पीला पीताम्बर धारण किए हुए। अब कृष्णदास जो है देखते रह जाते हैं। अब कृष्णदास फिर गुस्सा है, भाई भक्त जो भक्त ठाकुर से प्रेम करते हैं ना, उनसे गुस्सा, प्यार, नाराजगी, पूरा हक से बात करते हैं उनसे। कृष्णदास फिर नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं तुम कोई बात नहीं सुनते हो, सिर्फ अपनी बातों को मनवाते हो, मैं जा रहा हूँ, मैं बरसाने निकल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो ठाकुर बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, बोलते बरसाना जा रहा हूँ। और तुम ऐसे थोड़ी ना आए हो, तुम मेरे से मिलने नहीं आए हो, मैं बरसाने जा रहा हूँ, मैं सरकार के पास जा रहा था, तब तुम आए हो, तब तुम मिलने आए, जब मैं अपनी सरकार के पास जाने लगा हूँ तब तुम मेरे से मिलने आए हो। अब कृष्णदास आगे आगे जाने लगते, पीछे पीछे कृष्ण जी, ठाकुर जी पीछे से आवाज़ देते रहते, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। करते करते कृष्णदास पहुँच जाते हैं बरसाना महल में, राधा रानी के महल में, पीछे पीछे कृष्ण। अब जब राधा रानी को कृष्णदास जी देखते हैं एकदम अवाक हो जाते हैं, क्योंकि राधा रानी में उनको कृष्ण नजर आते हैं। आज जब कृष्ण को देखते हैं तो उनको राधा नजर आती हैं, क्योंकि राधा और कृष्ण एक है, चाहे आप राधा राधा कह रहे हैं, चाहे आप कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, राधा और कृष्ण एक है। तो दोस्तों ऐसे हमारे ठाकुर हैं। अगर आपको दृढ़ विश्वास है, अगर आप ठाकुर से अनन्य प्रेम करते हैं, भरोसा आपको है, तो नारायण आपको किसी न किसी रूप में जरूर आपको दर्शन देंगे। बस आपको भरोसा होने की ज़रूरत है। आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, आपके अंदर का विश्वास है, जिद है, हक है, तो आप उस चीज़ को पा लेंगे। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।